ततो वा प्राप्यसे स्वर्गम्। सावित्री, मैं धर्मपीठ पर निर्णय करने जा रहा। मुझे विश्वास है कि आपका फैसला आपके हृदय की तरह उज्जवल और सदा की तरह अटल रहेगा। पिताजी, गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणे। नगरवासियों, आज की समस्या है आरती पर लगाया आरोप कि उसके कारण नारायण नयनहीन हो गया, अंधा हो गया। जब कोई अपराध विचार किए बिना किया जाता है उसे भूल कहते हैं, लेकिन विचार के साथ किया हुआ अपराध निश्चित अपराध ही कहलाता है। भूल के लिए केवल प्रायश्चित और अपराध के लिए दंड आवश्यक है। इस कारण नयनहीन नारायण के वृद्ध माता पिता की देखभाल आरती को करनी होगी और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे नारायण से विवाह करना होगा। यह अन्याय है, हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है। स्वीकार करना आरती का काम है, तुम्हारा नहीं। बेइंसाफी की छुरी से जब आरती की कुर्बानी दी जा रही है, एक चाचा होने के नाते उसे बचाने का हक मुझे है। तुम्हारा कहना उचित, परंतु पिता और सुपुत्री के संबंध से हमारा अधिकार प्रथम। ये कहाँ का अधिकार है? पिता होने के संबंध से ही आपने उसका हाथ और उनके हाथ में देने का वादा किया था, और अब आप उसकी दूसरी शादी का हुक्म दे रहे हैं। यही आपका इंसाफ है, यही आपका धर्म है। धर्म और न्याय के भेद को पहचानो प्रकाश। और उनको घर में दिया हुआ वचन एक पिता का पारिवारिक धर्म था, और धर्मपीठ पर बैठकर किया हुआ निर्णय एक धर्म अधिकारी का न्याय है, उसकी नीति है। आपकी नीति से हमें कोई मतलब नहीं। धर्मपीठ से केवल न्याय सुनाना ही नीति है, इस पर कोई टीका नहीं कर सकता। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ आपका फैसला हमें मंजूर नहीं। हमारा फैसला स्वीकार न हुआ तो इसके दो ही परिणाम हैं, या तो इस नगर से वनवास और या इस तलवार को तुम्हारे प्राणों की आहुति। ये झूठी नारेबाजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तिलकधारियों के दिल कितने काले हैं। तुम मेरे भाई की जय जयकार इसलिए कर रहे हो कि उनकी बेटी की शादी एक अंधे आदमी से होने वाली है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुम उस वक्त कहाँ थे जब धर्मराज जी ने मेरी शादी जबरदस्ती गूंगी लड़की से ठहरा दी थी? वो सच्चा फैसला था, तुम्हारा कसूर साबित हो चुका था। तो क्या तुम्हारी भतीजी का कसूर साबित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अरुण, तुम भाजपा और आरती को लेकर आओ, मैं अभी और इसी और तुम्हारी शादी कराता हूँ। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है। प्रकाश, तुम अपने उस भाई को आंखें दिखा रहे हो जिसके नाम की माला सारा गांव जपता है। अरे उसका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। हम कलयुग में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब मैं अपने भाई के विरुद्ध बोल सकता हूँ तो मुझे तुम्हारी क्या परवाह है? शास्त्री,
मंदिर खोलो और शादी की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल नहीं करो जी, अभी मेरे शरीर में प्राण बाकी है, मैं तो मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। करता हूँ भाई, करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। चलो चलने का बंदोबस्त करो। क्या बोला? चलो जल्दी आके। छोटू खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रुई की तरह धुलक के रख दो, जाओ जाओ। धर्मराज जी आपका छोटा भाई आरती की शादी अरुण से करवा रहा है और जो कोई उसे रोकने जाता है वो भूखे शेर की तरह उस पर झपट पड़ता है। जल्दी से बैठो। शास्त्री शुरू करो। कल्लू बजा शराई। अबे जल्दी मत कर। निर्णय का विरोध बंद करो इसे। मैं आपसे कह चुका हूं, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। ये शादी होकर रहेगी। अपने वंश के नाम पर कलंक लगा रहे हो तुम, अपनी मर्यादा को दूषित कर रहे हो तुम प्रकाश। अगर ये विवाह न रोका गया तो शपथ है धर्म की, अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा सर काट कर शिव जी को बलि चढ़ा दूंगा। जिस पिता का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, उसी खून का जोश मेरी रगों में भी है। ये शादी होकर रहेगी। नहीं, ठहरिए, ये बच्चे ना समझे, इनको क्षमा कर दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। असंभव सावित्री, असंभव। मुझसे ये आशा न रखना। ये तलवार केवल न्याय के लिए उठती है और आज न्याय हो के रहेगा। पर वो आपका छोटा भाई है। भाई, उसने हमारे निर्णय को ठुकराकर धर्मपीठ का अपमान किया है। उसने अपने दंड को ललकारा है सावित्री, और दंड उसे अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। तुमको भी निर्णय करना होगा सावित्री। देवर की हत्या चाहती हो या पति के प्राण? नहीं, ऐसा कठिन आदेश मत दीजिए। एक भारतीय नारी इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकती है कि उसको बाबुल का घर प्यारा है या पति का? मैं ये विवाह रुकवाती हूँ ताकि आपका अपमान ना हो, पर भगवान के लिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रकाश, छोड़ो ये जिद। तुम मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर, उसको सुहागन बनाकर अपनी भाभी के सुहाग का सिंदूर मिटा देना चाहते हो। तुम्हारे भैया का फैसला अटल होता है। वो ये कह रहे हैं कि या तो वो अपने प्राण दे देंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम्हारी भाभी न देवर की हत्या देख सकती है और न ही अपने महान पति को खोल सकती है। प्रकाश, अपने भैया की आज्ञा का पालन करो, अपने कुल के सम्मान की रक्षा करो। उनके कहने के अनुसार आरती और अरुण को लेकर यहाँ से चले जाओ। आंखों से ओझल होने का दुख तो आदमी सहन कर सकता है, क्योंकि उसमें जीवन की एक धारा बहती रहती है।
लेकिन जीवन जब मृत्यु का रूप धारण कर लेता है तो सारी आशाओं का अंत हो जाता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाभी, मैं इस गांव से तुम सबसे संबंध तोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इस संसार की कोई भी ताकत अरुण और आरती की शादी को नहीं रोक सकती। चलो। बुआ जी, ये शादी निशानी है आजकल के बदले हुए दौर की। इस जोड़ी को अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रकाश, मैं अब तक धर्मराज जी की दया से अपना परिवार चलाती आई हूँ। मैं उनकी आंखों में सिर्फ दया देख सकती हूँ, क्रोध की ज्वाला नहीं। तुम अरुण और आरती को उनका आशीर्वाद दिलवाओ। उनका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए और मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। जैसी आपकी इच्छा। चलो। नमस्कार धर्मराज जी। उल्लंघन किया। तूने इन दोनों का विवाह करवाया, देश निकाला, स्वीकार किया, और ये नगर छोड़कर तूने अपने प्राण बचाए। अब इस द्वार पर क्यों अपनी मृत्यु को ललकारने आया है तू? धर्मराज जी, क्षमा कीजिए, हम इस नगर के वासी नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं। आज मेरे बड़े भाई की बेटी का शुभ विवाह हुआ है। आपके शुभ आशीर्वाद का फल इस संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए ये वरवधू आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। देख, ये दोनों हाथ रक्त से भरे हैं। इन घायल हाथों से आशीर्वाद देना उचित नहीं, इसलिए तुम जा सकते हो। आपके घायल हाथों से भी आशीर्वाद सफल है धर्मराज जी। युवक, तुम शायद जानते नहीं, इस घर में एक ही दिवस और एक ही समय मेरे भाई और मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है। धर्म की रीति के अनुसार यह घर नहीं, शोक ग्रह है, और शोक ग्रह से किसी को आशीर्वाद नहीं मिल सकता। देखिए, अभी अभी इसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। इसकी आंखों में नवजीवन की मुस्कान के बदले आंसू है। आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए ना। जिस समय इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, तभी से इनका गोत्र मेरा गोत्र हो गया। रीति अनुसार इस शोक ग्रह की नारी भी आशीर्वाद नहीं दे सकती।
सावधान सावधान, गड़बड़ नहीं। अरे सुन चंपी, तू यहाँ क्यों आई? तेरी चंपी करने आई हूँ। घर से गायब हुए तुझे कितने दिन हो गए? भूल गया घर में तेरी घरवाली भी है। अरे लेकिन चंपी, तेरा घरवाला भी क्या करे? बड़े चौधरी ने छोटे चौधरी और उसकी घरवाली पे नजर रखो कहा है। बाहर में गए बड़े चौधरी साहब, लेकिन मेरा क्या होगा? मालूम है तुझे घर आए हुए 3 महीने हो गए। मैं बिस्तर पर अकेली सोती रहूं? मैं कहती हूँ मेरे साथ घर चलता है या मैं दूसरा ढूंढ लूं? नहीं, चल घर चल। इसके साथ तू रहेगा तो लोग भी तुझे छोटू सरकार की तरह ये समझेंगे। चंपी चंपी, मेरी बात सुन चंपी। चंपी, छोड़ दी, छोड़ दी, क्या कर रहे हो? अपना बोलेगा, छोड़ दी। अरे सुन, किसी के रंग में भंग क्यों डालता है? अरे इतने दिनों बाद तो छोटू को गर्मी चढ़ी है, तू उसके ऊपर बर्फ डाल रहा है। चल। अरे फुलझड़ी, तू उस गांव को छोड़कर इस गांव में कब आई? सुबह आते ही घर साफ किया, तुम्हारे लिए चाय बनाई, बस बोरिया बिस्तर बांधकर घर बसाने आई हूँ। घर बसाने? हाँ। किसका? किसके साथ? क्या बात कर रहे हो? पति के पास पत्नी नहीं आ सकती? पति? क्यों नहीं? आरती अरुण के घर चली गई, सुधा ने अपना घर बसा लिया, बस अब रह गई अकेली ये फुलझड़ी, इसीलिए घर बसाने आई हूँ। अच्छा जल्दी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ अरे एक मिनट, अभी चाय मत पीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। अरे ठहरो ठहरो, हम लोग एक दूसरे का झूठा पिएंगे तो साथ से जल्दी हो जाएंगे। अच्छा ये बात? हाँ। तो हम दोनों मिलकर साथ पिएंगे। शनि जो 5वें घर से निकलकर बुध में प्रवेश कर रहा था। माई बाप, तो मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, खोलिए, अरे पर बात क्या खोल है? के मुंह खोलिए माई बाप, पहले खोलिए, खोलिए। आप बता क्या बात है? सरकार, छोटू, अरे छोटू बाबू आप शर्मा क्यों है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। पिताजी, मैंने आप दादाजी बनना कुंडली खराब, मेरे खानदान की जड़ों में पानी फेर दिया। पिताजी मैं तो सूखी खेती को हरा कर रहा हूँ, आपके खानदान को बढ़ा रहा हूँ। अरे क्या खाक बढ़ा रहा है? शास्त्री जी इनसे पूछिए, मैंने मर्द का बच्चा होकर मर्द बनकर दिखाया, तो मेरे मुझे वाले बाप को रोना क्यों आ रहा है? अरे रो नहीं तो क्या करूं? ऐसे मौके पर रोने धोने से ही दिल को तसल्ली होती है। एक घूमी का बेटा और मेरा पोता। बता, तू किसकी इजाजत से उसके पास गया था? कल्लू? सरकार, मैंने तुझे क्या कहा था? धीरज रखिए, जरा सोचिए। एक जवान पति और एक जवान पत्नी दोनों एक ही कोठरी में बंद हो तो बच्चा तो होगा ही। मैं एक गूंगी की औलाद को अपने खानदान में कभी शामिल नहीं होने दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी सुधा को लेकर अलग रहूंगा, आपके साथ नहीं है। हे भगवान, कैसी औलाद पाई है। श्रीमान, पान पे चूना कत्था लगेगा तो जबान पे लाली आएगी ही, फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। कान लाइए।